हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2। आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। किस तरह से राइटिंग की डेवलपमेंट हुई, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि सभी सोसाइटीज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्पीक आउट करती हैं और एक प्रॉपर मीनिंग जो है वो कन्वे करती हैं। मतलब एक दूसरे के साथ जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो एक प्रॉपर मैसेज जो है वो एक दूसरे को देते हैं। तो पहले क्या होता था कि ये वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, और राइटिंग वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन हर एक का तरीका जो है वो अलग होता है, हर एक का वे डिफरेंट होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं राइटिंग की या एक स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि स्पोकन साउंड्स जो थी, जो जिन बोलियों को बोला जाता या फिर जिन साउंड्स को बोला जाता था, उनको ना एक विजिबल साइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस बॉक्स में देख सकते हो। फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स जो थे वो कब लिखे गए, अराउंड 3200 BCE में लिखे गए। और उसमें क्या था, प्योरली हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पिक्चर्स मेंशन करी गई थी, लाइक उसमें साइंस थे और नंबर्स मेंशन किए गए थे ताकि वो अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकें, अपनी बात को कह सकें। और ये जो मतलब स्क्रिप्ट्स थी या फिर हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेजेस थी, वो 5000 लिस्ट्स जो थी वो थी। ठीक है, लिस्ट में थी जिसमें क्या क्या लोग मतलब क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। ऑक्सन थे, फिश थे, ब्रेड थे, लोफ्स थे, एट्सेट्रा। ठीक है, और ये गुड्स ऐसे थे जो मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे फ्रॉम टेम्पल्स ऑफ यूकैरक। ठीक है, जो साउथ की एक पर्टिकुलर सिटी थी। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर ये बताया गया है जो राइटिंग थी वो सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है ना, ताकि वो क्या किया जाए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करा जा सके, ताकि आने वाली जनरेशन जो है आज के टाइम पर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको वो अच्छी तरह से जान सके कि हाँ पास्ट में ऐसी कोई चीज़ें हुई थी। ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम्स आज हम लोग फेस कर रहे हैं वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करे। और जो सिटी लाइफ थी उसमें जो भी मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस होने होते वो पास्ट को स्टडी करके ही वो चेंजेस को कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया, वैरायटी ऑफ गुड्स जो थे वो भी उन्होंने देखे जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। ठीक है, अब ये जो मेसोपोटामियंस थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने टैबलेट्स ऑफ क्ले मतलब कि मिट्टी के ना वो बना के टैबलेट्स बना के उन पर लिखना स्टार्ट कर दिया। और ये जो स्क्राइब होते थे, जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो मुंशी या फिर एक शिक्षक होता है, एक टीचर होता है पर्टिकुलरली, वो क्या करते ना, गीली मिट्टी लेके उसका ना एक प्रॉपर एक पैड टाइप वो बनाते और उस पर ना हाथ के साथ लिखना शुरू कर देते। और उसके बाद वहाँ पर बताते कि वो जो सरफेस होती थी उस पैड की, मतलब कि उस एरिया की, उस प्लेस की, तो वो बिल्कुल स्मूथ कर देते, बिल्कुल ऐसे मुलायम कर देते। और उसके बाद क्या करते, एक लकड़ी का टुकड़ा लेते, उसका एक आगे से काट के उसको शार्प बनाते, जैसे कलम होती है ना, कलम की तरह उसको शार्प बना के, तो उससे वो क्या करते थे, लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, वो साइंस एंड सिंबल्स बनाना शुरू कर दिए। और वो जब उस क्ले पर लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे, वो मॉइस्ट होती थी, वो मॉइस्चर्ड होती थी, नमी होती थी उसमें, वो गीली मिट्टी होती थी जब उसमें लिखा जाता था। और उसको उसके बाद जब उसमें लिखा जाता उसको धूप में रख दिया जाता ताकि वो सन की हीट से वो क्या हो जाए, सूख जाए। और सूखने के बाद वो क्या हो जाती, क्ले बिल्कुल हार्ड हो जाती, बहुत सख्त हो जाती। और उसके बाद वो मतलब इतनी इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाती थी जितना कि एक पॉटरी, मतलब कि वो जैसे हम लोग बोल सकते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, वैसे ही वो बिल्कुल क्या हो जाती थी, हार्ड हो जाती थी। और जब ये रिटर्न रिकॉर्ड्स स्टार्ट हो गए तो अब क्या होना शुरू हो गया कि पीसीस ऑफ मेटल्स जो थे वो भी डिलीवर होना शुरू हो गए, है ना। वो उस टाइम पर उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो होना शुरू हो गई। अब ये जो टैबलेट्स थे उनको ना हर जगह टैबलेट को क्या करना शुरू कर दिया गया, थ्रो करना शुरू कर दिया गया। और एक बार अगर ये सरफेस पर मतलब सूख जाते प्रॉपरली, देन उसके बाद क्या होता है, ये जो साइंस थे वो प्रॉपरली क्या हो जाते, वहाँ पर प्रेस हो जाते, एक बार मतलब दब जाते वो, तो दोबारा वो कभी भी हट नहीं सकते थे। और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो इतने माइनर, मतलब चाहे वो जितने मर्जी छोटे क्यों ना हो, पर उनके लिए ना सेपरेट एक रिटन टैबलेट की ज़रूरत होती थी।
इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेसोपोटामियन साइट जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स की नंबरिंग में टैबलेट्स जो थे वो मिलते थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक वेल्थ का सोर्स था, पैसा कमाने का सोर्स था। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जब मेसोपोटामियन के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन की इतनी सारी चीज़ें, जब हम लोग को ये सोर्सेस मिलते हैं, ये एविडेंसेस मिलते हैं कि राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया में इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब 2600 BCE में और उसके आगे भी हम लोग ये बात कर सकते हैं, ये जो लेटर्स थे वो क्या बनना शुरू हो गए, कोनिफॉर्म में आना स्टार्ट हो गए। और ये जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज किसकी थी, सुमेरियन की थी। और राइटिंग जो थी अब वो सिर्फ और सिर्फ मतलब रिकॉर्ड्स के लिए ही नहीं यूज़ करी जा रही थी, इवन उससे डिक्शनरीज भी बनाई जा रही थी। मतलब कि एक प्रॉपर वर्ड का नेक्स्ट वर्ड या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर वर्ड जो था वो फॉर्म किया जा रहा था, जो कि लीगली एक वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा था कि हाँ किस तरह से लैंड ट्रांसफ़र होगी, कि मतलब प्रॉपर नरेटिंग करा जा रहा था, कहानियों का सार निकाला जा रहा था। किंग्स की हम लोग बोल सकते हैं किंग्स को कहानियाँ नरेट करी जाती थी, उनको सुनाई जाती थी कहानियाँ, इस कहानी का क्या सार है। और इवन के चेंजेस करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं जो पास्ट में किंग्स ने रूल्स बनाए उन रूल्स को किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, किस तरह से उनमें चेंजेस लाने, किस तरह से उनमें अमेंडमेंट्स करनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन राइटिंग्स की वजह से वो सब हो रहा था। अब सुमेरियंस जो थे, जो पहले टाइम पर उनकी लैंग्वेज क्या थी, सुमेरियन नाउन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामियंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया, ग्रेजुअली उसको ना कुछ समय के बाद रिप्लेस करा गया। अराउंड 2400 BCE के बाद एकडियन लैंग्वेज कहा जाने लगा, ठीक है। जो सुमेरियन लैंग्वेज थी उसको क्या कहा जाने लगा, अकाडियन लैंग्वेज कहा जाने लगा। अब ये जो कॉनिफॉर्म राइटिंग थी, अकाडियन लैंग्वेज जो थी वो कॉन्टीन्यूसली यूज़ में आती रही। कब तक आती रही, 1st सेंचुरी CE तक वो मतलब वर्किंग में आती रही। और कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं 2000 ईयर से ज़्यादा इसको वर्किंग में लाया गया। और ये था आज का आप लोगों का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।